झारखंड पीजीटी मैथ 2023 एग्जाम एनालिसिस करेंगे आज हम लोग, और टेंटेटिव कट ऑफ मार्क्स या क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसको देखेंगे। तो देखो आज हम लोगों का ये विंडो जो है क्लोज हो गया, जिसमें हमको ऑब्जेक्शन रेज करना था। तो काफी क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया, आप देख सकते हैं ना, क्वांटिटी जो है क्वेश्चन का बहुत सारा है। ठीक है, जहां तक मेरा हो सका मैंने आपका हेल्प किया। ठीक है, आपने मुझको क्वेश्चन दिया था तो मैंने क्वेश्चन देखा। 31 की आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक आपका 31 और एक आपका 1 सितंबर को हुआ था। तो दोनों पेपर मैंने देखा, और जिस क्वेश्चन को हम लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करना था तो उसके लिए आप लोगों ने भी काफी मेहनत किया। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को बधाई, चूंकि काफी मेहनत किया आप लोगों ने। वो कहते हैं ना कि आप लोगों ने रेफरेंस जो है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था निकालना, उसको भी आप लोगों ने रेफरेंस खोज करके निकाल लिया। ठीक है, तो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है इस एग्जाम को लेकर के। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बहुत मेरा मूड भी ऑफ हुआ जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि मतलब क्वेश्चन को रिव्यू किया ही नहीं गया है ना। जब क्वेश्चन को इनपुट किया जाता है उसके बाद बार बार उसको देखा जाता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, या जो ऑप्शंस हैं वो सारे सुटेबल हैं कि नहीं है। तो पहले तो देखो एक्सपर्ट की टीम ही नहीं थी। जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि इसको कोई एक्सपर्ट बनाया है नहीं है। ठीक है, तो एक्सपर्ट लेस है कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस लेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है। क्वेश्चन में बहुत सारा मिस्टेक है, और जो एक क्वेश्चन का जो मोटिव होता है, मोटिव को भी ध्यान में नहीं रखा गया। मतलब मोटिव क्या होता है कि बच्चे का जो है मैथमेटिक्स का नॉलेज चेकआउट करना। कुछ क्वेश्चन तो एकदम पूरा अजीबोगरीब पूछा गया है, ठीक है, जिसका लगता ही नहीं है कि कोई रिश्ता है इस सिलेबस से। और कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो कहाँ से पूछ रहे हैं, सिलेबस में है कि नहीं है। कुछ का लेवल तो एकदम अप हो गया है और कुछ का डाउन है। मतलब अगर आप जो है अच्छे क्वेश्चंस की बात करें, गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो गुड क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, मतलब कि जिनको एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे, जिसको तैयारी करके जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन की बहुत कमी थी। और एररफुल क्वेश्चन तो भरा पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हैं। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल रॉन्ग है, हम लोगों ने देखा। स्पेशली जो 31 वाला एग्जाम है इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन से सजा हुआ, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाना, मिसप्रिंट हो जाना, इस तरह का बात इतने बड़े एग्जाम में एकदम बिल्कुल शोभा नहीं देता, जिसके लिए बच्चा इतना तैयारी कर रहा है। तो काफी मेरा मूड ये हुआ, ठीक है, सिस्टम को लेकर के। इसको लेकर के तो आवाज उठना चाहिए कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा। ठीक है, फिर एग्जाम का क्या मतलब रह गया। अब इसमें आप किसका क्या बोलिएगा। ठीक है, जिनका कम मार्क्स आ रहा है उनको कैसे बोल सकते हैं कि कम मार्क्स आ रहा है। भाई आप जो है 20-30 क्वेश्चन इस तरह का कर देंगे, कोई बच्चा कर रहा है, मेहनत से बना रहा है, उसका जो है करेक्ट ऑप्शन मैच नहीं करेगा, उसको क्वेश्चन क्लियर पता नहीं चलेगा, तो वो तो एग्जाम में तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो तो कर नहीं पाएगा अपना। ठीक है, तो और एक बार एग्जाम में अगर इंसान का मूड ऑफ हो गया या लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो फिर बहुत कम क्वेश्चन कर पाता है, उसी में फिर मिस्टेक्स होते हैं, आगे कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है। सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये जो अभी ऑब्जेक्शन रेज करना था, कितना मेहनत किया इन लोगों ने, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई कहां से नई रेफरेंस खोज निकाला। ठीक है, मतलब मुझको भी देख करके खुशी हुई, एकदम बुक का रेफरेंस निकाल रहा है, क्वेश्चन खोज के निकाल रहा है। तो बहुत बच्चे मेहनती हैं, बट काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं तो चाहता हूं सबका हो जाए, बट इतना सीट नहीं है। अगर सीट रहता तो सबको दे ही देना चाहिए था। इसका सजा यही था कि गवर्नमेंट को सबको दे देना चाहिए था, जितना भी बच्चा अपीयर हुआ है। बट चूंकि उतना सीट नहीं है, मुझको पता है। तो चलो, तो देखो अब बात करें क्वेश्चन का, अगर लेवल का ना, तो लेवल क्वेश्चन का देखो इजी ही कहा जाएगा, दोनों का, चाहे 31 तारीख का बात करें या 1 तारीख का। क्योंकि क्वेश्चन में गुड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, वो नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें ना, तो जो इसके पहले जो 2017 में एग्जाम हुआ था, वो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें एक मोटिव था, प्योर मैथमेटिक्स को टारगेट किया गया था, और बच्चे या कह सकते टीचर्स फिल्टर्ड हुए थे। बट इस बार वैसा नहीं है। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए बिल्कुल कॉम्पेरेबल क्वेश्चन है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई खास फायदा किसी को नहीं होगा, मैं तो कहूंगा। तो अब यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है या क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 31 वाले में, क्योंकि इसके बाद क्या होगा। आंसर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्शन है, मैंने देखा है, मैंने खुद सोल्व किया, तो मुझको भी पता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है डेफिनेटली बहुत सारा। तो पहले तो आपका रिवाइज्ड आंसर किया आएगा,
जब रिवाइज आंसर की आएगा तो उसमें जो है पहले तो ये करेंगे कि जिनका इन्होंने ऑप्शन गलत दिया था उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिनका करेक्ट ऑप्शन होगा उनको फायदा हो जाएगा। फिर जिसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो उसमें ये जो है देंगे कि जिन्होंने मल्टीपल में से किसी एक को भी टिक किया है करेक्ट में से तो उनको भी मार्क्स मिल जाएगा। जो बिल्कुल रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है, ये मिस प्रिंट है जो क्लियर ही नहीं है या जिसमें सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है तो उसमें जो है सबको फायदा हो जाएगा, ठीक है, सबको मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से अगर मैं देखूं ना तो जो 31 का एग्जाम है, अगर कितना भी JSSC बचना चाहे फिर भी उसको 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन का मार्क्स देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरीके से 1 तारीख वाले में कम से कम इसको 4 से 5 क्वेश्चन का मार्क्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स आप कर लीजिएगा। तो हम लोग का जो गोल है, जो एक कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग बाउंड्री है, ठीक है, जिसको बहुत जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए कि 75 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। तो अब ये जो है जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे इस सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्री में 7 to 8 क्वेश्चन और 4 to 5 क्वेश्चन ऐड हो रहा है। तो अब देखिए उसके बाद जो मार्क्स मिलेगा तो जिन्होंने जो पहले 85 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे थे अब उनको 7 to 8 क्वेश्चन मिलते ही वो 92 से 92 से 93 क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो पहले तो मैं ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पेपर को इजी कहेंगे कंपेयर टू 2017, बल्कि वो क्वेश्चन अच्छा था। ये तो इजी भी है लेकिन जो है भ्रमित करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है और बिल्कुल बच्चों के हित में नहीं है, ये हम कह सकते हैं। इसको लेकर के कहा जा सकता है कि मतलब कि टफ पेपर क्या बोलिएगा, पेपर ही नहीं था ये तो, ठीक है। ये तो अजीब गरीब इसमें मतलब क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि अब जो है बहुत सारे नंबर्स आपको एडिशनल मिलेंगे, ठीक है, सबको फायदा होगा। तो इसको लेकर के पहले जो मेरा एक बन रहा था, चूंकि अबाउट 300 सीट्स हैं, सबको भरा जाना है। कुछ बच्चे तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होते हैं, ठीक है, नेट क्वालिफाइड बच्चे भी हैं मेरे पास में, मेरे टच में, मेरे कोर्स को लिया था उन लोगों ने, तो उनका तो 130 प्लस भी जा रहा है, ठीक है, 130 125 भी जा रहा है। तो वैसे बच्चे हैं लेकिन वो कुछ ही होते हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 300 सीट को भरना होता है। तो अब जो एक जनरल कट ऑफ है ना, जो एक पहले 85 का मेरा बन रहा था, ठीक है, और अब नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि दोनों क्वेश्चन कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, 1-2 नंबर का हो सकता है तो वो मायने नहीं रखता। तो अब ये 85 ना ये 95 तक जा रहा है, ठीक है, यानी 95 क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा कि अच्छा देखो ये सारा टेंटेटिव है, कोई अपना दिल छोटा मत करना, सारे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, और जो है बहुत सारे अच्छे बच्चे का कम आ रहा होगा ड्यू टू ये गलत तरीके से क्वेश्चन को ये करना, ठीक है, बिल्कुल उसको रिव्यू नहीं करना, बड़ा ही अजीबोगरीब हुआ है, ठीक है। तो खैर लेकिन ये सारा टेंटेटिव है, याद रखिएगा। अभी जो है जब एक बार रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा तो फिर से पोल करेंगे हम लोग, पोल करने के बाद पता चलेगा कि बच्चे किस फिगर पे पहुंच रहे हैं और फाइनली देखो आंसर रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि अब ये सारी बातें उस पे हैं जो बच्चों ने किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा ये जो है क्वेश्चन को देख करके आइडिया लग रहा है, और जो बच्चों की तैयारी थी, जैसे बच्चे थे कि 95 क्वेश्चन तक का कट ऑफ जा सकता है दोनों पेपर के लिए, ठीक है, जिन्होंने किया होगा तो उनका हो जाएगा। अब अगर किसी का कम आ रहा है तभी दिल छोटा मत करो, क्योंकि आपको रिस्पांस की तो दिया नहीं है, आपको याद भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपने सही किया होगा जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो वो आपको जो है रिजल्ट के बाद या रिस्पांस की अगर देता है आगे चल करके तो उसके बाद ही कंफर्म होगा। बट अभी दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है, और मैं यही कहूंगा कि आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लगा और ये सब को लेकर के कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए कि भाई कैसे होगा, ऐसे में तो नहीं चलेगा। जो तैयारी होती है, जो क्वेश्चन का एक्चुअली मोटिव होता है और जिस तरीके से उसको डिजाइन करना चाहिए उस तरीके से नहीं था। तो चलो ठीक है, अब जैसा भी आगे होता है कोई और फर्दर अपडेट उसको मैं आपको बताऊंगा। ये आज तक का जो है हम लोग का एनालिसिस का, मेरा एनालिसिस का जो है रिजल्ट है, ठीक है। तो अब देखो इससे कोई एग्री कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता, ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन ये मेरा है तो ये अपना है, ठीक है, बस इसको समझ लीजिए कि मैं इसको कह रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है। तो आई होप ये सारी बातें आपको जो है मेरी ठीक लगी होंगी।
अच्छा लगा होगा तो मैं तो चैनल के माध्यम से आपको बस बता सकता हूँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो मैं विश करूँगा मैक्सिमम बच्चों का हो जाए, जिन्होंने भी तैयारी किया था, पढ़ा था, जो एक उम्मीद लेके बैठे हैं उनका हो जाए। ठीक है, और फिर कोई फर्दर अपडेट रहता है तो आपसे मैं मिलता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।